टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर पीपी दुबे जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के सभी यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स और विभिन्न जो सेंटर्स हैं उनसे जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के गोरखपुर क्षेत्रीय केंद्र के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम इस अवसर पर मैं सबसे पहले इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए आप सभी महानुभावों को, छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं कि आज उनके लिए अब गोरखपुर में विश्वविद्यालय का अपना एक सेंटर स्थापित हो रहा है। किराए के सेंटर से वो अपने स्वयं के सेंटर की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय परिवार को इस कार्य के लिए हृदय से उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नामकरण जिस महापुरुष के नाम पर हुआ है, राष्ट्रीय टंडन, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा नाम जो देश की आजादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रह करके अपने आप को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित करता है। एक वरिष्ठ राजनेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदी के अनन्योपासक और जिन्होंने समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, आजादी के बाद भी अपने आप को समर्पित किया था, उस महापुरुष के नाम पर 1998 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहां से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है
लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन गोरखपुर सेंटर से जुड़े हुए जो 6 जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री, डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्ता को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन देकर के एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे। अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। लोग उस समय हंसते थे, डिजिटल इंडिया का भारत में क्या काम है, इतनी बड़ी आबादी है, कहां जाएंगे लोग, क्या करेंगे, कैसे होगा। लेकिन डिजिटल इंडिया का काम जब डीबीटी के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के पास एक क्लिक से उनके बैंक खाते में सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि जब पहुंचती है तो डिजिटल इंडिया की इस क्रांति का लाभ भारत के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यही नहीं, जब एजुकेशन के माध्यम से हम लोग इस बात को देखते हैं कि गोरखपुर में बैठा हुआ कोई एक छात्र अपनी क्लास में, उसका शिक्षक वहां हो ना हो, वो देश के किसी भी कोने में बैठ करके वहां से उसकी क्लास को वैसे ही ले सकता है जैसे कि सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति या सामने खड़ा हुआ कोई शिक्षक उन्हें कक्षा में उसके लेसन के बारे में पढ़ाता है। उसी प्रकार से आज डिजिटल इंडिया की इस नई क्रांति में हम यह प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव कर सकते हैं और उन स्थितियों में राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का महत्व और भी बढ़ जाता है कि एक जगह बैठ करके प्रयागराज सेंटर से, प्रयागराज के विश्वविद्यालय से, जिसके पास वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 1200 केंद्रों में एक साथ विश्वविद्यालय अपनी क्लास का संचालन कर सकता है, बशर्ते वहां पर उन्होंने तकनीक को अपना करके उस प्रकार की स्मार्ट क्लासेस बनाए हुए हों, उस प्रकार की स्थितियां उन्होंने वहां पे पैदा की हैं। तो एक शिक्षक पूरे 1200 केंद्रों के साथ हजारों बच्चों को एक साथ
अपने पाठ्यक्रम में पारंगत करने में अपना योगदान दे सकता है। और उन स्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे कोई सामने है या नहीं है, हम लोग कहीं से भी उनके साथ सीधे संवाद बना सकते हैं और तकनीक के इस युग का उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया के इस अभियान को अंगीकार करते हुए राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में अपने क्षेत्रीय केंद्र के शिलान्यास के साथ और भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। मैं विश्वविद्यालय को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इस केंद्र का अपना एक महत्व होगा और एक केंद्र का महत्व इस रूप से होगा, सामान्य रूप से भारत के अंदर एक परिपाटी है और है भी, जब तक मां बाप हैं तो मां बाप कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक उनमें श्वास होती है, उनके हाथ पैर काम करते हैं, तब तक वे अपने बच्चे की परवरिश करते ही रहते हैं। भले ही बच्चा भी बाप और दादा बन जाए, तब भी वे अपने बेटे के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको कुछ और किया जाना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया में और जगह ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक बार हुआ, बच्चा थोड़ा सा अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई देता है तो माँ बाप उसको ऐसे छोड़ देते हैं, भाई जाओ अपना काम शुरू करो। लड़का अपना शिक्षा भी अर्जित कर रहा है, अपनी डिग्री भी ले रहा है, अपना डिप्लोमा भी कर रहा है, अपना कुछ और भी काम धंधा आगे बढ़ा करके स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है। हमारे यहाँ अभी भी इसको हम लोग हतोत्साहित करते हैं, जबकि इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि हर बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होकर के उसके स्किल को एक मंच देते हुए समाज के द्वारा उसकी मान्यता दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए स्किल इंडिया मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था और उसको जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने का काम भी किया। एक बड़ा अभियान है जिसमें एक लड़का अपना स्कूल भी पढ़ रहा है, अपने कॉलेज में डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट या पीजी का कार्यक्रम भी, अपना पाठ्यक्रम भी पूरा कर रहा है, कुछ साइड में अपना काम भी कर रहा है। मां बाप पर आश्रित उसकी बहुत कम है, ना के बराबर है, और वह परिवार पर बोझा न बन करके बल्कि परिवार के लिए स्वावलंबन का आधार स्वयं बन रहा है। यह एक प्रवृत्ति, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ इस प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे बच्चों को हम देखते थे, वे सुबह सुबह अखबार भी बेचते थे, फिर अपने कॉलेज में जाते थे, डिग्री भी लेते थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का यह पाठ्यक्रम नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए, अपना काम धंधा करने वाले लोगों के लिए, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से रेगुलर क्लासेस अटेंड करने वाले लोगों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि वे अगर इस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो न केवल स्वावलंबन के साथ साथ अच्छी डिग्री उन्हें प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के लिए भी वे बहुत कुछ करने में सफल हो सकते हैं, समाज को बहुत कुछ नया देने की स्थिति में होंगे। और इसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना चाहिए। समाज को इससे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में पूरे देश को दिया है, उसके पीछे भी ध्येय यही है। एक साथ लड़के, कोई भी छात्र हो, अगर एक साथ 2 डिग्री लेना चाहता है ले सकता है, डिग्री और डिप्लोमा एक साथ लेना चाहता है तो ले सकता है। एक कोर्स में उसने अपने आप को एडमिशन लिया, उसे लगता है कि नहीं ये कार्य ठीक नहीं है, मुझे दूसरा करना है, उसको इसकी भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वह इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं। अभी मैं एक दिन एक यूएस से मेरे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट आई थे, तो मेरे पास आए, ऐसे ही उनका मुझसे परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आईआईटी कानपुर का प्रोडक्ट हूं। मैंने कहा आईआईटी से हैं, कार्डियोलॉजी, आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं? उन्होंने कहा मैंने आईआईटी कानपुर से अपनी डिग्री ली और डिग्री लेने के बाद फिर मैं जब बाहर चला गया, मुझे एक पैकेज मिला, मैं यूएस चला गया था। लेकिन यूएस में मुझे लगा कि मुझे मेडिकल के फील्ड को चुनना चाहिए और फिर मैंने वहां मेडिकल के फील्ड को चुना। फिर मैं वहां पर अपनी डिग्री, अपनी नौकरी करते हुए भी
मैंने वहां पे मेडिकल का भी स्पेशल डिग्री वहां पर ली और मैं कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में वहां पे इस समय काम कर रहा हूं, यूएस में काम कर रहा हूं। यानी आप देख सकते हैं आईआईटी का अगर आप भारत में देखेंगे वो पूरा वही अलग है, मेडिकल का अलग है, टेक्नोक्रेट का अलग है, लेकिन वहां पर एक यहां का एक टेक्नोक्रेट वहां जाकर के एक कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है और कार्डियोलॉजिस्ट बन करके वह आकर के फिर भारत में अपनी सेवाएं भी देने को तत्पर होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार की इस हुनर को भारत के अंदर भी अब मंच मिलने वाला है और मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ ये मुक्त विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, विश्वविद्यालयों को जुड़ना होगा, नए परिप्रेक्ष्य में अपने छात्र छात्राओं को उसके लिए तैयार करना होगा। और आज जो कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहा है यह इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगला वर्ष रजत जयंती वर्ष का प्रारंभ होगा राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का। 25 वर्ष जब विश्वविद्यालय के पूरे होंगे तब विश्वविद्यालय को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि सभी 1200 सेंटर में हम एक ऐसी व्यवस्था करें कि वे 1200 सेंटर प्रयागराज के सेंटर से जुड़ करके हम तकनीक के माध्यम से उन सभी सेंटर्स में अगर हमें कोई रेगुलर क्लास लेनी है तो प्रयागराज में बैठा हुआ कोई शिक्षक उन 1200 सेंटर को एक साथ अपने साथ जोड़ करके एक साथ उस पूरे सेंटर को प्रयागराज के साथ जोड़ करके राष्ट्रीय टंडन की भावनाओं के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और जिस स्लोगन के साथ विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है उस स्लोगन को आगे बढ़ाने का उस दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में बेहतर कार्य कर पाएगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से विश्वविद्यालय को गोरखपुर में अपना इस रीजनल सेंटर के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर सीमा सिंह जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं, गोरखपुर से उनका लगाव था। आप में से मुझे लगता है बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रोफेसर सीमा सिंह जी के जो फादर इन लॉ थे वह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के यानी भारत विख्यात जो एक प्राध्यापक थे प्रोफेसर रघुवीर सिंह जी की वे बहू भी हैं और वो अपने समय के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के और अपने समय में उनकी एक ख्याति थी। गोरखपुर विश्वविद्यालय को उन्होंने इस डिपार्टमेंट को एक नई ऊंचाइयां दी थी। आज वे इस राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश को दे रही हैं और गोरखपुर के साथ उनका ये लगाव गोरखपुर के इस सेंटर की स्थापना करने में बहुत निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन्होंने गोरखपुर में स्वयं आकर के इसमें रुचि ली और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि विश्वविद्यालय के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विश्वविद्यालय गोरखपुर सेंटर के साथ साथ सभी 1200 सेंटर को हम लोग उन तमाम तकनीकी व्यवस्था के साथ जोड़ करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन राष्ट्रीय टंडन विश्वविद्यालय करने में सफल होगा। राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता इस दिशा में पड़ेगी राज्य सरकार इसमें विश्वविद्यालय को भरपूर सहयोग करेगा। एक बार फिर से विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह जी को उनकी पूरी टीम को हृदय से इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। इस सेंटर से जुड़े हुए जितने भी यहां पर छात्र छात्राएं हैं या जो भी डिप्लोमा डिग्री के कोर्सेज के साथ जुड़े हुए लोग हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे इस सेंटर का उपयोग करते हुए समय से डिप्लोमा और डिग्री के कोर्स के साथ अपने आप को जोड़ करके वे भी एक योग्य छात्र के रूप में डिग्रीधारी छात्र के रूप में रवि किशन जी की तर्ज पर आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।